बिहार में काफ़ी ज़्यादा चुनावी हलचल है। कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। हम लोग पटना में हैं और पटना इसलिए भी आज खबरों में है कि जो कुछ हुआ 2 दिन पहले मोकामा में, इतना बड़ा हत्याकांड, और उसके बाद ये लगने लगा कि सुशासन पूरी तरीके से फेल रहा है। लेकिन आज आप मानेंगे जब गिरफ्तारी होगी अनंत सिंह की कि सरकार है यहाँ पे और इनकी रीढ़ है? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो इतना बड़ा और इतना ओपन पॉलिटिकल वायलेंस हुआ, एक पॉलिटिकल हत्या हुई, तो हत्या करने वाले जो लोग हैं उनको पोषण देने का काम किसने किया होगा? 5 साल से सरकार जो थी उसकी नाक के नीचे पॉलिटिकल मर्डर हो रहा है, अपहरण हो रहा है, लूटपाट हो रही है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और आज क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट है, जो निर्वाचन आयोग के अधिकारी हैं वो एक कॉल ले रहे हैं, इतना दबाव पब्लिक का बना है, इतना बवंडर मच गया, जब आप सरेआम लोगों को मार रहे हैं तो कुछ एक्शन लेना बनता था। लेकिन ये जो पॉलिटिकल वायलेंस का जो क्रम है, ये किसके संरक्षण में यहाँ तक पहुँचा, कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप किसी को डिटेन कर लें और बोलें कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया। ये जो पूरा एनवायरनमेंट है, जो इकोसिस्टम बना है बिहार का पिछले कई सालों से, विशेष रूप से पिछले 5 सालों में, उसके लिए तो स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल रहेगी ना। आप उससे जिम्मेदारी नहीं झाड़ सकते हैं कि हमने डिटेन कर लिया। अब चुनाव चल रहे हैं, पॉलिटिकल माहौल बहुत गरमाया हुआ है, इतना बड़ा हत्याकांड होता है, तो अधिकारियों को कुछ ना कुछ एक्शन लेना ज़रूरी था। ये सवाल मीसा भारती जी ने खड़ा किया, आपकी साथी ने, कि जानबूझ के अनंत सिंह से रात में गिरफ्तारी की गई ताकि एक तरीके से उनको ऑनर मिल सके, उनके लोगों के सामने उनका नंगापन ना दिख सके कि उन्होंने इतनी खतरनाक हत्याकांड को अंजाम दिया। क्या आपको लगता है कि अभी भी पुलिस प्रोटेक्शन मिल रहा है? नहीं, मसला ये है कि जो पॉलिटिकल वायलेंस होता है वो रातों रात नहीं होता ना। उसको पनपने का, उसको आगे बढ़ाने का, संरक्षण देने का काम कौन करते हैं? विपक्ष तो कर नहीं सकता। सत्ता में जो लोग हैं कहीं ना कहीं वही इस प्रकार के लोगों को पोषित करते हैं कि आप पॉलिटिकल वायलेंस को अंजाम दे सकें। परिणाम देखा जाएगा कि अब चुनाव था, माहौल बहुत गर्मा चुका था, इसलिए एक्शन लिया हुआ। लेकिन मसला ये है कि ये चुनाव है बिहार का, ये बदलाव का चुनाव है। यहाँ पे जो शिक्षित बेरोजगार हैं वो नौकरी मांगते हैं, लाठीचार्ज होता है, पेपर लीक होता है, कोई एक्शन लिया नहीं जाता, और सत्ता प्राप्ति के लिए बार बार लोग पलटी मारते हैं। तो उस पूरी राजनीति से लोग अब ऊब चुके हैं। पर ये बात भी तो सच्चाई है ना सचिन, कि इसका फायदा कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार की छवि को मिलेगा कि आपने एक्शन ले लिया, अपने कैंडिडेट पे एक्शन ले लिया, सिंपैथी के वोट भी मिल सकते हैं अब ये तो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है ना। आज जो है, आप अब जानते हैं कानून क्या है। जब कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा होता है तो सरकार की नहीं चलती है। यहाँ डीजीपी चीफ सेक्रेटरी जो है वो दिल्ली से लगते हैं, तो वो क्या एक्शन लिया नहीं वो अलग बात है। लेकिन जो क्राइम हुआ उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप छवि की बात करते हैं, अब मामला छवि का नहीं है। मुख्यमंत्री जी को कोई नए व्यक्ति नहीं है, सब जानते हैं। लेकिन जो दबाव में वो काम कर रहे हैं, जिस प्रेशर में भाजपा ने उनको ले रखा है, वो दीवार पर दिख रहा है, लिखा हुआ। इसलिए पब्लिक अब इस पूरे गठबंधन से उब चुकी है, वो एक बदलाव की ओर बढ़ रही है, और 14 तारीख को जब परिणाम आएंगे वहाँ गठबंधन को बहुमत मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो नीतीश कुमार कैंपेन कर रहे हैं, बारिश में भी 8-8, 9-9 रैलियां कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि कौन कह रहा है कि अस्वस्थ है वो? मैंने भाई, ऐसा है, उनको भगवान लंबी उम्र दे, मैं तो हमेशा उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। लेकिन बात ये नहीं है कि उनका स्वास्थ्य कैसा है, बात यह है उनकी राजनीति कैसी है। कितनी सीट पे वो लड़ रहे हैं, कितने पे भाजपा लड़ रही है। पहली बार हुआ है कि अब धीरे धीरे बराबरी हो गई है, उनको पिछाड़ देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा दबाव बनाया हुआ है, चाहे टिकट वितरण हो, चाहे सरकार चलाने की बात हो, या पॉलिटिकल जो जिस कॉन्फिडेंस से शासन चलता है, वो सब अब मामला ख़त्म हो गया है। और अब लोग समझ चुके हैं कि सिर्फ सत्ता के लिए भाजपा जेडीयू आपस में आसपास आते हैं। हमारा गठबंधन, हम लोकसभा में साथ थे, विधानसभा में साथ हैं, आगे भी साथ रहेंगे। एक आखिरी मुद्दा और, तेजस्वी यादव क्या कॉन्फिडेंट हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस? आज उन्होंने अपनी शपथ ग्रहण की तारीख बता दी कि 14 तारीख को चुनाव जीतेंगे, 18 तारीख को शपथ लेंगे, और 26 नवंबर से 26 जनवरी के बीच में तब तमाम अपराधी जो हैं वो जेल के अंदर होंगे। ये टाइमलाइन कैसे तय हो रही है? अभी तो परिणाम भी नहीं आया, वोट भी नहीं पड़ा। 14 तारीख को तो परिणाम आ ही जाएगा ना। अगर पब्लिक का, जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो गठबंधन की सरकार बनेगी, और हमारे गठबंधन के वो सीएम कैंडिडेट भी हैं। तो मुझे लग रहा है वो चाहते हैं कि हमारे जो वादे हैं वो जल्द से जल्द पूरे किए जाएं, क्योंकि अब जनता बहुत उतारू है कि ये व्यवस्था बदले, और जो नौकरी की बात करते हैं, डिलीवरी की बात करते हैं, वो हम समय रहते कर पाएँ। इस बात के लिए हम सब उत्सुक हैं। कांग्रेस पार्टी अपने आप को इस चुनाव में कहाँ दिख रही है? पिछली बार से कितना इंप्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये कांग्रेस के लिए कठिन चुनाव है ये। चुनाव तो हर चुनाव चुनौती होती है, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी हमारा स्ट्राइक 100% रहे। अब कितना बहुमत मिलता है जनता के हाथ में, लेकिन हम जो मैजिक फिगर है उससे ज़्यादा हमको मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। अमित शाह ने 160 का नंबर दे दिया है। वो दे सकते हैं भाई, मैं तो कह रहा हूँ हमें स्पष्ट बहुमत मिलेगा।
हमारे गठबंधन को, तमाम साथियों को, हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जनता लड़ रही है, बिहार के लोग लड़ रहे हैं। हम तो एक माध्यम हैं बदलाव लाने का, क्योंकि लोग देख चुके हैं, थक चुके हैं, ऊब चुके हैं उन्हीं वादों से, उन्हीं भाषणों से, उन्हीं चेहरों से, और अब बदलाव चाहते हैं। एक हेडलाइन की दरकार है मुझे आपसे, और वो ये कि कांग्रेस पार्टी अपना डिप्टी सीएम क्यों नहीं चाह रही। कांग्रेस पार्टी अनाउंस कर दी तेजस्वी होंगे, मुकेश सहनी होंगे, पर खुद कांग्रेस पार्टी कहीं दिखी नहीं रही है, जबकि दूसरी बड़ी पार्टी है। अब पद के लिए कोई ललायत नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हाँ, जो एनडीए है उसको हम पराजित कर सकें। उसके लिए जो भी सैक्रिफाइस करना है, जो भी कमिटमेंट है, जो मेहनत है, पूरी पार्टी के, राहुल जी ने यात्रा निकाली, हफ्तों तक यहाँ बिहार में घूमे, हम सब काम कर रहे हैं और हम पद प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस बड़ी स्पष्ट है हम लोग, और जो होगा बढ़िया होगा, लेकिन पहले सत्ता परिवर्तन हो, चेहरे बदलें, व्यवस्था बदले, उसमें भाग कांग्रेस पार्टी लेती रहेगी। और मुझे लग रहा है कि आज ज़रूरत ये है कि हम अपने वादों पर कैसे खरा उतरें, क्योंकि नीतीश कुमार जी और भाजपा वादा खिलाफी कई बार कर चुके हैं। जनता हमसे उम्मीद करती है। इसका मतलब ये है कि सचिन पायलट ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने के बाद भी सत्ता में हिस्सेदारी नहीं करेगी। हम सब मिलकर चुनाव लड़े, साथ रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे, लेकिन अभी मंत्री बनेंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे। इम्पोर्टेंट नहीं है ना कौन मंत्री बनता है, कौन उप मुख्यमंत्री बनता है। इम्पोर्टेंट ये है कि व्यवस्था बदले, सरकार यहाँ से जाए, बहुमत हमको मिले, उसके बाद बहुमत मिलने के बाद ये सारी बातें 2 दिन का मामला है, सब निपटा लेंगे। इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि बार बार घेरा जा रहा है कि मुस्लिम का नाम क्यों नहीं अनाउंस किया गया, जबकि मुस्लिम को आपने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। क्या विपक्ष बड़ा इल्जाम लगा रहा है, आपका विरोधी जो है। ये भाजपा वाले करते हैं, हिंदू की, मुसलमान की, मंदिर की, मस्जिद की। हम तो पूरे बिहार के करोड़ों लोगों की बात करते हैं, और जो नौजवान है, जो शिक्षित बेरोजगार हैं, उसमें सब धर्म के लोग हैं। तो ये जो वर्गीकरण करना है ना धर्म के नाम पर, मुझे लगता है कि ये चुनाव के समय करना गलत होता है। सबको साथ लेकर चलेंगे और एक सरकार बनेगी, सबकी सरकार होगी। मुस्लिम डिप्टी सीएम हो सकता है। मैं कह रहा हूँ सबको साथ लेकर, सबको लगेगा कि सरकार हमारी है, हम उसे भागीदार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन। सचिन बहुत ही मेच्योर पॉलिटिशियन है, इसी तरह की बात कभी नहीं करेंगे कि जहाँ पे आगे जाके इनको सवाल पूछना, जवाब देने में मुश्किल हो जाए। शुक्रिया सचिन हमसे बात करने के लिए। एनडीटीवी इंडिया देख रहे थे आप। पटना से मैं सुमित अवस्थी अपने सहयोगी मुकेश कुमार के साथ।